सभी बहन भाइयों को नमस्कार। सब भाई ध्यान से सुने। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी ये भावाभिव्यक्ति है। किन के लिए? बदमाश पॉलिटिशियंस के लिए। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को बदमाश हो जाना पड़ता है, या तो कईयों को, या वो स्वभाव से ही छंटे हुए और बदमाश होते हैं। दो बातें हैं। अच्छे लोग भी होते हैं पॉलिटिक्स में, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं होते। आज़ादी के समय ज़्यादा थे, बहुत से ऐसे सेवाभावी थे, त्याग मूर्ति थे आज़ादी के वक्त जब देश आज़ाद हुआ। अब क्या है, धीरे धीरे ये एक व्यापार बन गया है। राजनीति विशुद्ध रूप से आज एक व्यवसाय है। कैसे व्यवसाय है? देखें, एक सरपंच के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सरपंच के पास बजट आता है काम धंधे करवाने का, गांव में अपने गांव में काम धंधे करवाने का उसे आज़ादी है। धन अर्जित करने के दो तीन तरीके हैं, या तो काम कराओ और उसमें से कमीशन खोरी कर लो, या फिर क्या है कि सीधे सीधे ट्रांसफ़र उद्योग चला लो, या किसी को धमका के काम चला लो। और तो क्या तरीके हैं पॉलिटिशियंस के पास? या पॉलिसी मैटर्स है, कंपनीज को ज़मीनें देना है, बहुत से ऐसे धंधे हैं। तो ये करोड़ों रुपए कोई खर्च करके सरपंच का, एमएलए का, एमपी का इलेक्शन क्यों लड़ेगा? क्या उसको पैसे डुबोने हैं? ऐसे तो भोले भाले लोग मैंने देखे नहीं है। पैसे से पैसा बनाया जाता है, पैसा डुबोने वाला तो मूर्ख कहलाएगा। परंतु आज के आर्थिक युग में हर व्यक्ति को ये समझ है कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो लोग बाग क्या करते हैं कि धन आजकल इन्वेस्ट करते हैं राजनीति में। और कहाँ करते हैं? गुंडों में। एक लवाजमा खड़ा करते हैं गुंडों का, वेले लोगों का, जो खाली बैठे हैं उनको पोस्टर चिपकवाने में, इधर उधर थड़ियों पे बिठा करके बातें करवाने में। वेले लोगों पे कर देंगे भी कुछ पैसे ले लो यार, तुम मेरा जो है मुंह से प्रचार करते रहो, वो करते रहेंगे। तो ये हुआ उद्योगपतियों में, उद्योगपतियों के काम धंधे करवाने में, फिर उनसे चंदा लेंगे। सो झंझट, सो बातें, जब सो स्वार्थ है। तो वैसे तो हम निरपेक्षता की, सबके साथ समान व्यवहार की, पॉलिटिशियंस को इस बैकग्राउंड में हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो भेदभाव करेंगे ही, वो लाजमी है। किसी का काम करवाएंगे, किसी का नहीं करवाएंगे, किसी का काम बिगाड़ेंगे, क्योंकि उसके बिगाड़ने से भी खुद का काम बनता है, काम करवाने से भी खुद का काम बनता है, काम न करवाने से भी बनता है। पता नहीं क्या क्या बातें उनके पास हैं। अपने पूरी जानकारियां तो नहीं है, जितना गहरा जानने की कोशिश करो उतनी ही नए कलर्स निकलते हैं, नई बातें निकलती हैं। तो ये माने कि राजनीति का रंग ढंग भेदभावपूर्ण है। आज मैं किसी राजनीतिज्ञ के पास मिलने जाऊंगा तो वो ये देखेगा कि इस बंदे के पास कितने वोट हैं। वो मुझे आदमी की नज़र से देखता ही नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर आपको हमेशा एक सबॉर्डिनेट की तरह, ये कम योग्य व्यक्ति, अपने से कम योग्य व्यक्ति, चाहे किसी के कोई भी कारण रहा हो। बहुत से ढाणी में, गांव में लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन क्या उनकी संभावनाएं किसी से कम होती हैं? लेकिन क्या होता है कि भी ये आदमी की फितरत है, वो जिस बर्तन में घुसा हुआ है उसी बर्तन के झरोखे से देखता है हर एक को।
और वैसा ही मानदंड करता है। तो वो पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि आप जाओगे तो देखेंगे कि ये वोट आया है, ये एक वोट है, इसके साथ कितने आदमी हैं, कितनी जीपें लाए हैं, कितनी गाड़ियों में आए हैं, कितने बंदूकधारी हैं, कितने खाली हाथ हैं, बॉडी से कैसे हैं, समझ से कैसे हैं, मोटे तगड़े और मूर्ख हैं तो चलो कहीं उस ढंग से काम लेंगे, कोई समझदार टाइप का आदमी है तो उस टाइप से काम लेंगे, कोई चुपचाप बैठा है तो वो कहेंगे कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा। तो पॉलिटिशियन बहुत ही साइकोलॉजिकली मैच्योर व्यक्ति होता है, समाज का छंटा हुआ व्यक्ति होता है, गुंडा होता है, एक तरह से समाज के छंटे हुए गुंडे होते हैं। आजकल की बात कर रहा हूँ, और मैंने पहले ही कह दिया, मेरे इस बात को सब पे इल्ज़ाम न माने, सबके लिए नहीं है। कोई कोई पॉलिटिशियन अपनी सेवा भाव से लोगों में लोकप्रिय होने से आता है, वरना तो दूसरे ढंग से ही लोकप्रिय होते हैं। हम बात करते हैं अभी जो यूपी में दंगा हुआ बहराइच में, एक 22 साल का लड़का मारा गया। अब इसी का विश्लेषण कर लो, एक कोई व्यक्ति गो हत्या के मामले में मारा गया, वो मुस्लिम है, सच्ची बात बोलो ना, वो लड़का अभी जो मरा वो हिंदू है। इसको लेकर के जो पॉलिटिशियन के रवैये होंगे आप उसका अध्ययन करो। सिमिलर से केसेस हैं, वो भी मॉब लिंचिंग है और वो भी मॉब लिंचिंग है एक तरह की। अब कह देंगे जी हमारी भावनाएं भड़क गई, तो भाई भावनाएं तो सबकी है। पशु जितने भी हैं वो भावनाओं, उनमें भावनाएं ही प्रबल होती हैं, बुद्धि पक्ष नीचे होता है। तो क्या हम पशुता को बढ़ावा दे रहे हैं? हम एक समाज की भावनाओं के आदर में यदि जुलूस मुस्लिम इलाके से नहीं निकलेगा तो फिर हिंदुओं के इलाके से वो कहेंगे हमारे यहाँ भी तुम्हारे ताजिए वगैरह निकलते हैं और चीज़ें होती हैं, वो ना हो। तो भाई फिर तो मुस्लिमों के लिए अलग एक बाउंड्री बना करके इलाका बना दो, हिंदुओं के लिए अलग बना दो। फिर तो ये भी मुद्दा हो जाएगा कि हमारी दुकानों पे हिंदू नहीं खरीदेगा, हिंदू की दुकानों पे ये नहीं खरीदेगा। ये सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया है, निश्चित तौर से प्रक्रिया है। ये बात को एग्जिस्टेंस को नहीं शो करती। को एग्जिस्टेंस की प्रवृत्ति जिस समाज में नहीं है वो बढ़ता चला जाएगा, और एक शहर एक अलग राष्ट्र और दूसरा अलग राष्ट्र बनता चला जाएगा। चाहे देश का विभाजन वैसे ना हो, लेकिन मानसिक विभाजन और साइकोलॉजिकल विभाजन निश्चित रूप से हो जाएगा। ये बात सबको समझने की है। पॉलिटिशियन तो ये हमारे समाज को समझने की जरूरत है। पॉलिटिशियन तो इस व्यवस्था में समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक व्यक्ति को एक वोट के रूप में देखते हैं, इंसान के रूप में नहीं देखते, जाति के रूप में देखते हैं, धर्म के रूप में देखते हैं। किस जाति की कितनी जनसंख्या है, अरे भर्तियों की लिस्टें जो लोकल क्षत्रप हैं उनके घरों में तैयार होती हैं और वो लिस्टें थमा दी जाती हैं, मेरे इस गांव के इतने आदमी, उस गांव के इतने आदमी। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, उन चुनावों में लोगों ने अभी 50 वोट पे भर्ती कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कभी गांव जाता था, वहाँ मेरे को लोग कहते थे फलाने साहब ने हमारे बेटे को लगा दिया। क्या लगा दिया? पुलिस में सिपाही लगा दिया, और वो लड़का बनने का था स्टेट सर्विस के काबिल, और सिपाही लगा दिया। बड़े खुश हो रहे हैं गांव वाले, फलाने ने लगा दिया। क्या मेहनत से कोई काम नहीं होता? क्या ये संस्कृति, क्या ये परंपरा डाली जा रही है? अब आगे आप देख लीजिए, ये मुआवजा पॉलिसी देखो। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा, जिसने सड़कों को बुरी तरह जाम किया, उसको मुआवजा सरकार देते वक्त बिल्कुल नहीं सोचेगी उसके बजट में पैसे हैं या नहीं है। वो वित्त सचिव से सलाह नहीं करेंगे, तब वो घोषणाएं करेंगे। और यदि कोई छोटी जाति का व्यक्ति है, छोटी जाति मतलब जिसकी जनसंख्या कम है, वोट कम है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। वहाँ बजटरी कंस्ट्रेंट आ जाएंगी और बजट को पहले देखा जाएगा। हम इस मामले में 2 लाख दे देते हैं। क्यों दे देते हो? किसी को कोई मुस्लिम मरा है तो 1 करोड़ दे देते हैं, क्योंकि उनके उस इलाके में 20,000 वोट इकट्ठे हैं। मौलवी जी को तनख्वाह इतनी कर देते हैं
ताकि मौलवी जी मस्जिद से हमारा प्रचार करें। पुजारी के लिए कोई तनख्वाह नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है। मंदिरों की कमाई ले लेंगे और मस्जिदों की और चर्चिज को खुला छोड़ देंगे। उनको तो कह देंगे अपनी धार्मिक संस्थाएं बनाओ, मर्जी जो बात करो। हिंदुओं पे सारे नियंत्रण लगा देंगे। ये भारत के एक राजनीतिज्ञ ने कहा था कि जो मेजोरिटी का सांप्रदायिकता ज़्यादा घातक है माइनॉरिटी की तुलना में। कारण क्या है, जब मेजोरिटी राष्ट्रवादी हो जाएंगे और जब वो अपने जाति धर्म की बात करेंगे तो उन्हें सांप्रदायिक कह दो, क्योंकि सत्ता छिन जाएगी वरना यदि वो एकजुट हो गए तो। मैं सभी भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ, मैं छोटे ही वीडियो बनाता था, परंतु आज भावावेश कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैंने कुछ बड़ा वीडियो बना दिया है। सुन लेना थोड़ा वक्त निकाल करके। ये राजनीतिक शिक्षा है, ये राजनीति का विश्लेषण नहीं है, ये सबके लिए राजनीतिक शिक्षा है। हमें जागरूक होना पड़ेगा। राजनेताओं से उम्मीदें छोड़ दो, इनमें बहुत कम भले लोग बचे हैं, 10 में से 2 भी नहीं है। 20% हो जाते हैं वो भी नहीं है। 2% भी मुश्किल से भी होंगे जो इलेक्शन लड़ने से मना कर दे और जो ईमानदारी से लोगों की सेवा भाव से कोई राजनीति में आया हो। तो ये जो मेरा विश्लेषण है, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। ये राजनीतिक शिक्षा का चैप्टर मैंने खोला है, मैं आगे भी ऐसे विश्लेषण करता रहूँगा। मेरे मन में जब भी विचार आएगा, क्योंकि आज मेरे पे कोई बंधन नहीं है, मैं खुले आकाश का पंछी हूँ। पहले मैं नौकरी किया करता था, नौकरी में मैं लोगों की बातें तो समझता था पर मैं चुप रहता था। रहना पड़ता है भैया, तुम भी तो रहते हो। यदि इस गांव में रहना है तो बिल्ली ऊंट को ले गई तो हाँ करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत तो सबको एडजस्ट पहले करना पड़ता था। आज मैं खुले आकाश का पंछी हूँ और मैं सच्ची बात बोलने का अधिकारी हूँ और मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सभी बहन भाई इतना सुन लो, जो सुन ले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बड़ी कृपा, आगे से आगे पहुँचाएं इस संदेश को। उन्हें धन्यवाद, भावनाओं का आदर कर देना।